कल के वीडियो में हमने कोटक बैंक के ऊपर बात की थी, क्या हो सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट। जिस तरह से मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से स्टॉक भी मूव करेगा। आज के दिन हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। सभी ने इसका नाम सुना है, मैक्सिमम लोग इसके यूज़र भी होंगे या फिर रहे होंगे। अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस का, क्या रहा पास में एक्शन। सबसे पहले आप वीकली में देखने की कोशिश करिए। ये एक चार्ट हमने जो लगा रखा, वीकली का चार्ट लगा रखा। हर एक कैंडल आपको 1 वीक में जितना एक्शन हुआ, जितना न्यूज़ हुआ, पूरा निचोड़ एक कैंडल में आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हर एक वो हो गया। अब अगर हम बात करें जो रिसेंट में जब मार्केट अप ट्रेंड में थी एंड उस वक्त अगर हम बात करें नवंबर में, यह है नवंबर में इसने एक हाई लगाया था। उस हाई को अगर हम रफली डिफाइन करने की कोशिश करें, वो इस लेवल के आसपास था 875 एग्जैक्टली। यहाँ पे कह नहीं सकता, उसी लेवल के आसपास। एंड वहाँ से आज की अगर हम बात करें, एज ऑफ नाउ की जो क्लोजिंग हुई है 687 के आसपास। तो आप समझ पाएंगे इस लेवल से इस लेवल तक आते आते ये कितना करेक्ट हो चुका है। आज के दिन ऑलमोस्ट 21.35% ये ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। इतना करेक्शन आ चुका है। एक चीज़ यह 21%, और जब इसने यहाँ पे लो लगाया था, इस लो की अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें, मेज़र करें, तो आपको देखने को मिलेगा 26%। तो रफली आप समझेंगे 21 से 26% अपने टॉप से करेक्ट हो चुका। इतना अभी तक हमें समझ में आ गया ये है। और बाकी इसका मोमेंटम कैसा है, अभी किस तरह से प्राइस एक्शन बना है, कंसोलिडेशन जिस तरह से निफ्टी में चल रहा है वैसे ही इसमें भी है। यानी कि लोअर लोज लगते जा रहे हैं एंड यहाँ पर हमें लोज नहीं देखने को मिले, अदरवाइज एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। इतना हमें समझ में आ गया कि 25 से 26% करेक्ट हुआ है और अभी बिल्कुल लो के आसपास काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ हमने कुछ ड्राइंग कर रखी है या फिर ये है जहाँ पर हमने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की है ट्रेंड लाइन के हेल्प से या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। क्या किया, 25% जब ये करेक्ट हो रहा था ऊपर के लेवल से, जब ये करेक्ट हो रहा था तो हमने क्या किया, इसके सारे हाईज को मिलाया। ट्रेंड लाइन के, अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर है या फिर उसको आप समझते हैं, अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, तो आप अच्छे से मार्केट में पैसा बना सकते हैं या फिर अपनी एनालिसिस को थोड़ा और अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखा जब भी इसको ऊपर से आया, इसमें करेक्शन आया, एक अप मूव आया, यहाँ पर रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन और थर्ड टाइम यहाँ पे, कुल मिला के 3 बार रिजेक्शन इसी लाइन के आसपास हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ ट्रेंड लाइन को अगर देखें तो, कि जब तक ये इसके ऊपर जाता नहीं है, इसको ब्रेक करते हुए सस्टेन करके इसके ऊपर नहीं जाता, रिटेस्ट करके, तब तक हमें कोई फ्रेश मूव देखने को नहीं मिलेगा। इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट की। ये जो रिसेंट में इसने लो लगाया था यहाँ पर, ये अगेन ये वीकली का ही चार्ट है, ये आप देख रहे हैं हम यहाँ पे, ज़रा जूम कर देते हैं। अब देखिएगा ठीक से, वीकली का चार्ट लगा रखा है एंड ये जो लो लगाया था ये कहाँ था, 640 के आसपास। ठीक है, 640 के आसपास। आज कहाँ है, ऑलमोस्ट 90 के आस 687 के आसपास, थोड़ा सा उस लेवल से ऊपर है। आज क्या होने वाला है, आज के दिन फेड की तरफ से वापस से रेट हाइक आने वाला है, यानी आज रात आएगा। कल के दिन हमारे ऑलरेडी एक्सपायरी है, एक्सपायरी प्लस हमको क्या मिलेगा, फेड का जो ये मीटिंग आएगा इसके ऊपर का जो आउटकम आएगा एंड उसका भी हमको मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ऑल्दो मार्केट पॉजिटिव रहने की थोड़ा उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिर चाहे हम चाइना की मार्केट की बात करें या फिर एज ऑफ नाउ जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, डाउ भी ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली आउटकम आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे मार्केट कल कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपको सब चीज़ दिख जाएंगे। इसलिए हम दोनों सिनेरियो लेके चलेंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जिस तरह से हम बात करें, जनरल मार्केट ट्रेंड की बात करें या फिर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक डाउन ट्रेंड में या फिर साइड वे टू डाउन ट्रेंड ही आप कह सकते हो, अच्छा खासा पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं। ऐसे में इसका जो पहला सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो उसने रिसेंट में लगाया, ये कोई 15 मिनट का चार्ट नहीं है, वीकली का सपोर्ट है, तो आप उसमें थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये तो ये अगर पहला जो सपोर्ट आएगा 640 के आसपास, उसके बाद भी अगर मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट है, अगर हम फेड की बात करें, फेड हर महीने ये हो सकता है, इस महीने भी नेक्स्ट महीने भी रेट हाइक कर सकती है। तो ऐसे में हर महीने रेट हाइक होंगे तो मार्केट क्या हो सकता है, थोड़ा नीचे के लेवल्स हमें और दिखा सकते हैं। तो प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी। तो फर्स्ट सपोर्ट ये आएगा। इस प्रेशर के चक्कर में अगर ये थोड़ा और नीचे आता तो अपने सेकंड सपोर्ट ये लेवल, अभी सेकंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, रफली बात करें 590 590 से 600 के आसपास। अब ये लेवल कहाँ से आया, इसको हम जरा पीछे चलते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। अगेन वीकली का चार्ट है, ठीक है,
ये जब अप ट्रेंड में बना हुआ था, यहाँ पर इस लेवल की हम बात कर रहे हैं, इसी लेवल को इसने ब्रेक किया, टेस्ट करने की कोशिश कर, वहाँ से जब इसमें अपमूव आया था, एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिला था यहाँ तक का। तो फर्स्ट सपोर्ट आपके सामने 640 के आसपास, 640 और उसके बाद 590 के आसपास। ये दो सपोर्ट है एज ऑफ नाउ, आपको ध्यान में रखना है अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है या फिर ये स्टॉक आता है तो। इतना हमें समझ में आ गया। और ऊपर कब जा सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन आपको बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रही है। क्या है कि अगर हम नेकेड चार्ट को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने एनालिसिस को नैरो करते जाते हैं तो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या टेंशन है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से गिर रहा है और नीचे सपोर्ट बने हुए हैं, तो जिस भी तरफ का मोमेंटम आएगा हम उस तरफ से एक्शन लेंगे। सपोर्ट टूटते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में हम नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ हम ध्यान लगाएंगे, या फिर ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हम फिर से हम यहाँ से बाइंग की तरफ देखेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट को हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब टारगेट क्या हो सकता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जब ये गिर रहा था तो एक ट्रेंड बना के गिर रहा था, अब जब ये बढ़ेगा तो भी एक ट्रेंड बना के बढ़ेगा। अब वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको करनी होगी अपनी अच्छे से एनालिसिस। पहले प्राइस एक्शन को आपको देखना होगा, ट्रेंड लाइन की मदद से आप समझ सकते हैं उसके बड़े टाइम फ्रेम में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल रहे वो आप देख सकते हैं। देन बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जो भी आपके एनालिसिस के जो भी मतलब तरीके हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके लेवल्स क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे। अब हम वीकली के बाद वनडे में आ चुके हैं, वनडे में और भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको साफ साफ देखने को मिल रही है, इस तरह से इसमें फॉल, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहाँ पर आपको क्या पैटर्न बनता है, कुछ एम काइंड ऑफ पैटर्न बनता भी नजर आ रहा है। इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास तो अभी खड़ा है, हो सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे आ जाएगा, जिसके हम बात करें 640 के आसपास। इतना क्लियर है। अब जो आखिरी में कल जो कैंडल बनी थी, ये तो इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ। अगर यहाँ पे जो आज की कैंडल बनी है, ये कुछ नहीं कह सकते हम इसमें, मतलब प्राइस ऊपर गया, ऊपर से प्रेशर आ गया, फिर से उसी लेवल के आसपास क्लोज हो गया। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी होती है तो ये एक पैटर्न बन जाता है यहाँ पर, एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ, बट वैसा नहीं हुआ। इसलिए हम कल के दिन देखेंगे। कल के दिन दो इवेंट ऑलरेडी हैं एंड उनका इम्पैक्ट हमको देखना है। एक तो एक्सपायरी प्लस फेड के आउटकम का, देन उसके बाद ये सपोर्ट के आसपास बिल्कुल डॉट, निफ्टी भी काम वहीं घूम रहा है एंड वैसे ये शेयर भी। तो कुल मिला के आपको रखनी है नज़र, क्या ये सपोर्ट टूटता है। ये सपोर्ट क्या लेवल निकल गया, 680 के अराउंड निकल के आ रहा है, जहाँ पर इसने कल के दिन टेस्ट किया था। 680 टूटता है तो 640 के बाद ये है नीचे के लेवल। अगर कल के दिन मार्केट के गैप के साथ खुलते हैं और ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं, ग्लोबल मार्केट भी ये भी, तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हम अपने एक छोटे से अपमूव के लिए बढ़ सकते हैं। मतलब फिर कहाँ से कहाँ तक ये आ सकता है, वापस आपको अपने ट्रेंड लाइन तक आते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या ये अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिलता है यहाँ से और उसके बाद नीचे को आता है इस लेवल, या फिर इसको ब्रेक करके। वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कल क्या हो सकता है वो आपके सामने चीज़ें आ गई। पहले आप मार्केट देखेंगे, ग्लोबल मार्केट देखेंगे और 680 के लेवल को देखेंगे। अगर ये सस्टेन होता है तो आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। कौन से ऊपर के लेवल, वो आपको बताएगा क्या चीज़, फिबोनाची हमने यहाँ से टॉप से लेकर अभी तक बॉटम तक ड्रॉ किया, यानी टॉप कहाँ तक, जो इसने हाई लगाया था और जो बिल्कुल लो लगाया था, ये हमने एक चीज़ लगा दी। बाकी ट्रेंड लाइन तो आपको इसमें दिख ही रही है। तो इसमें क्या होगा, अब आपको सपोर्ट देखेंगे, अभी इस लेवल के आसपास है। सबसे पहले जैसे 700 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, आपको दिखेगा 730 के आसपास का पहला टारगेट। अगर आप इंट्राडे पे काम करते हैं तो ये सारे अब आपके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, छोटे छोटे हैं। उसके बाद दूसरा लेवल यही है जो ट्रेंड लाइन की हम बात करें, 760 के आसपास दूसरा। और अगर इस लेवल के आसपास निकलते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। एक तो जो 5.50% है, इससे ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, एक चीज़ कंफर्मेशन हो जाएगी। दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं। और तीसरा ये जो ये लेवल, जो ये डाउन ट्रेंड है, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तब हमें यहाँ से लगेगा कि अब यहाँ से ये अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो कई सारे पैरामीटर हैं, हमने जहाँ पे ये समझने की कोशिश की कब ये अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा और कब किस लेवल के आसपास हमें फ्रेश बाइंग एवरेजिंग की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो हम कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, मार्केट को देखते रहना है और ये ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो करते रहना है। एग्जैक्टली सेम है, बहुत सिंपल है। बाकी इसके बाद भी कुछ रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वनडे में क्या इसमें जो चार्ट बना हुआ है आपको दिख ही रहा होगा, ये कुछ एम टाइप का और ये बियरिश पैटर्न होता है। अगर ये नेकलाइन टूटता है तो थोड़ा सा और गहराई भी हो सकती है इसमें, लेकिन जैसे होगा वो हम बाद में करेंगे। लेकिन हमने कुछ यहाँ पर
ड्रॉ करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर अप करने की कोशिश की। बाकी जो टारगेट हैं वो आपके सामने, ये सब अब रजिस्टर्स का काम करने वाले हैं। अगर हम बात करें 618 की बात करें, देन 700 के आसपास, उसके 786 और देन उसके बाद जिस लेवल से आया था, ये बात की है, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। चलिए, मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की। बाकी इसके बाद भी कुछ रह गया आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्लस यूट्यूब भी हमें रिकमेंड करता है नए यूज़र तक पहुंचने में। बाकी आपको मिलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अपने लिए, अपनों के लिए। थैंक यू सो मच।